रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार की विचारधारा के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत जनपद वाराणसी में विगत 19 जून 2026 को रुद्राक्ष इंटरनेशनल एवं कन्वेंशन सेंटर में क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तालियों के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के तत्वाधान में आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्टाम्प न्यायालय शुल्क व पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, संघ विशिष्ट अतिथि MSME राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, महापौर अशोक तिवारी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। इस मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के चयनित लाभार्थियों को एक साथ प्रोत्साहन राशि DBT के माध्यम से वितरित की। आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसमें एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्री के खिलाफ माना जाता था, और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने इस चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी। उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी। दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले, उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था। PM विकसित भारत रोजगार योजना के मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमताएं ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को आगे बढ़ाने में भारत के युवा अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए गुणवत्ता, कौशल विकास और रोजगार सृजन को विकसित भारत की आधारशिला भी बताया। आज यहाँ इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं।
दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है। भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है। लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है। यार तू और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरा नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है। और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहाँ पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता है छोटा ही रहना अच्छा है। और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है। हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है। और इस योजना से वो द्वार भी खुला है और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहाँ कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब
70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी का कवर भी मिला। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थी के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है। इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3 करोड़ 50 लाख से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1 लाख रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1 लाख तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को यह राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दी, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार। आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों, योजना के पात्र कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं को नियुक्ति पत्र के साथ प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन सभी को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। जीवन है तो जीविका चाहिए, जीवन है तो जीविका चाहिए
और जीविका के लिए 3 साधन हैं, या खेती करें, या नौकरी करें, या व्यापार करें। अब नौकरी करें तो नौकरी भी 2 प्रकार की है, एक नौकरी सरकारी है, एक नौकरी प्राइवेट है। जो सरकारी नौकरी है उनकी संख्या लिमिट है, यानी कि पूरे देश के अंदर कितने विभाग होंगे, विभाग में कितने कर्मचारी होंगे, और इस कारण से उनकी संख्या लिमिट है। लेकिन देश की आबादी सौभाग्य से बढ़ती जा रही है। आज 140 करोड़ की आबादी हो गई है। सबके हाथ में सरकारी नौकरी संभव नहीं है, लेकिन सबके हाथ में रोजगार है, यह संभव है। और सबके हाथ में रोजगार हो, सबके हाथ में रोजगार हो तो माननीय मोदी जी ने नीति बना रखी है व्यापार करने के लिए, व्यापारी को उत्थान करने के लिए, और व्यापारी को उत्थान करने के लिए साथ साथ उस व्यापार में जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों का भविष्य अच्छी होनी चाहिए। सरकार ने बना रखा है वेतनमान, कितना वेतन देंगे आप, इससे कम वेतन नहीं दे सकते आप। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को EPFO से जोड़कर सरकार ने रोजगार सृजन के साथ सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित किया है। अब प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का, रोजगार युक्त भारत का निर्माण करने का, भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करने का जो संकल्प लिया है, उन्होंने निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी हमारा उसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। आज जो है 33 देशों का सम्मान उनको दिया है, और आओ भी हम सब लोग जानते हैं, हम लोग सीख रहे हैं उनसे। इस बात के लिए सीख रहे हैं कि 13 साल गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री का नेतृत्व किया उन्होंने, और 12 साल से ऊपर देश का नेतृत्व कर रहे हैं। 25 साल शासन करने के बाद जो उन्होंने नारा दिया था भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, आज उस चरितार्थ को देखने को मिल रहा है। एक भी दिन उन्होंने छुट्टी नहीं लिया, एक भी दिन उनको बीमारी नहीं मिली, कभी भी ठीक आपने नहीं सुना होगा। देश के लिए 24 घंटा से 24 घंटा में 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा देश के विकास के लिए, देश की जनता के सुखमय जीवन के लिए परिश्रम कर रहे हैं। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम शोभित सिंघल ने PM विकसित भारत रोजगार योजना की विस्तृत व्याख्या करते हुए बताया, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आज़ादी के दिन 15 अगस्त 2025 को लॉन्च करी थी। इस स्कीम के अंदर जो हमारा मुख्य उद्देश्य था, ये स्कीम 1 लाख करोड़ के प्रावधान से सशक्त है, और इसका उद्देश्य था 2 सालों में लगभग 3.5 करोड़ लोगों के लिए रोज़गार के अवसरों का सृजन करना। और अगर हम विकसित भारत की बात करें तो विकसित भारत का सबसे बड़ा संबल जो है वो हमारी आज की युवा है। ये युवा ही हैं जो इस देश को विकास से आगे ले जाके विकसित भारत की ओर लेके जा रहे हैं। और ये जो योजना है ये उसी विकसित भारत के उद्देश्य के लिए इन सारे युवाओं का संबल बन रही है, उन सारे युवाओं को सशक्तिकरण कर रही है, सारे एम्प्लॉयड का सशक्तिकरण कर रही है। एक नई चीज़ जो हमें इस योजना में देखने को मिलती है वो ये है कि ये जो फ़ायदे हैं, ये जो सुविधाएं हैं, सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, एम्प्लॉयर के लिए भी हैं। ये इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। इस योजना के माध्यम से जहां एम्प्लॉई को 6 महीने पूरे करने पे बेनिफिट मिलता है, वहीं एम्प्लॉयर को भी 6 महीने उस एम्प्लॉई को अपने पास रखने में बेनिफिट मिलता है। तो कहीं ना कहीं उन दोनों को जोड़ती है, उन दोनों को एक दूसरे के लिए प्रेरक एक रूप का काम करती है कि आप दोनों जुड़े रहें इस स्कीम के साथ 6 महीने तक, और उसके बाद एम्प्लॉई को भी बेनिफिट मिल रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट मिल रहा है। तो एक समग्र रूप से समग्र विकास के लिए सबको साथ लेके आगे बढ़ने वाली स्कीम है। इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए जो कि नए एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए है, और पार्ट बी जो कि एम्प्लॉयर्स के लिए है, जो वो उस नए रोजगार का सृजन कर रहे हैं। कार्यक्रम में नियोक्ताओं और कर्मचारियों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये योजना रोजगार सृजन और उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली महत्वपूर्ण योजना है। वहीं योजना के लाभार्थियों ने बताया कि पहली नौकरी के साथ मिला आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए
रोजगार सृजन को सर्वोच्च स्थान दिया और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार जैसी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया। प्रभावी क्रियान्वयन से हम इसलिए कह सकते हैं कि 1 जुलाई 2025 को यह योजना कैबिनेट से मंजूरी मिली और 1 अगस्त 2025 को संपूर्ण भारतवर्ष में से लागू करा दिया गया और उस योजना का लाभ प्राप्त करके मैं आज आपके सामने उस योजना के लाभ को बताने के लिए भी उपस्थित हूँ। जब से योजना लागू हुआ है तब से हम जैसे नियोक्ता और जो नए युवा हैं जो रोजगार की तलाश में हैं उनके सभी में एक उत्साह, एक नया उमंग जागृत हुआ है। यह योजना केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, अपितु हम जैसे नियोक्ताओं, श्रमिकों, युवाओं के लिए एक आशा की उम्मीद है। पीएफ अप्लाई हुआ था जो कि 9 मंथ हो चुके थे और मेरे अकाउंट में पीएफ आया है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सीधे डायरेक्ट मेरे अकाउंट में 4500। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रम में पात्र लाभार्थियों संग नियोक्ता, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, राज्य सरकार के अधिकारी तथा ईपीएफओ के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।